नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल आपनो सिलेक्शन पॉइंट पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम जो राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित हमने 4 क्लासों में अध्ययन किया था, उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है उनका आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आज की क्लास से हमें जो फायदे होने वाले हैं उन पर चर्चा करता हूँ कि सबसे पहले तो हमें जो हमने 4 क्लासों में पढ़ा था उसका हमारा पूरा रिवीजन हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप सभी के लिए है कि आप अपना मूल्यांकन स्वयं ही कर लेना। कैसे? जैसे कि मान लो कि कोई टॉपिक या कोई पॉइंट आपको अच्छी प्रकार से याद नहीं है, तो इन प्रश्नों को हल करते करते आपको वो चीज़ समझ में भी आ जाएगी कि आपकी कहाँ पर कमजोरी है और कौन सा पॉइंट आपको अच्छी प्रकार से याद नहीं है, तो आप उसमें सुधार भी कर लेंगे। ठीक है, 2 फायदे हो गए। तीसरा फायदा ये होगा कि हम आज की क्लास में उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो विगत परीक्षाओं में, चाहे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हो या राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित परीक्षा है, उनमें बार बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि इनमें से ही कोई एक प्रश्न दोबारा रिपीट हो जाए या इन्हीं प्रश्नों को एक दूसरे से जोड़ के कोई नया प्रश्न बन जाए और वो परीक्षा में आ जाए, तो उससे क्या होगा कि वो प्रश्न हमारा आसानी से हल भी हो जाएगा और हमारा सही भी हो जाएगा। ये इसका तीसरा फायदा है। ठीक है, और चौथी चीज़ इस पर हम क्या करेंगे कि इन प्रश्नों के साथ साथ हम ये भी देखने का प्रयास करेंगे और यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उसमें किस प्रकार के प्रश्न और बनाए जा सकते हैं और किस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। तो ठीक है, तो आज की क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगी। आप एकांत में एकाग्रचित होकर बैठ जाइए और इस पूरी क्लास को बड़े ही आराम से अध्ययन कीजिए और आपकी जो कमियां हैं, जो आपने पिछले 4 क्लासों में नहीं समझ में, वो आप यहाँ पर सुधार कीजिए और अपने पूरी की पूरी राजस्थान के लोक देवता की क्लास है उनका पुनः रिवीजन भी कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल आपनो सिलेक्शन पॉइंट को सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़ना है और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी जो भी नई वीडियो हो जो हम अपलोड करें उनकी सूचना आपको तत्काल मिल जाए। इसके अलावा अपने सगे साथियों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और जैसे ही हमारा लोक देवताओं से संबंधित जो हमारी ये आज की अंतिम क्लास है जिसमें हम प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे कंप्लीट होती है, उसके बाद में राजस्थान के लोक देवियों से संबंधित हमारी अगली जो नेक्स्ट क्लास है वो रहेगी। और स्क्रीन पर आपके सामने आपनो सिलेक्शन पॉइंट विद लोगो के साथ, इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल RBSC NCERT नोट्स के नाम से है और जिसका लिंक भी हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से भी उसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और हाँ, एक चीज़ और नोट करना कि आज की क्लास में आप अध्ययन करते करते आपको ये लगे कि ये चीज़ हमारी कमज़ोर है और ये चीज़ हमने या इस लोक देवताओं के बारे में हमें बहुत अच्छी प्रकार से ज़्यादा जानकारी नहीं है या जो चीज़ हमने पढ़ी थी वो हमारे दिमाग से स्किप हो गई है, तो उसे जैसे ही ये क्लास समाप्त होती है उसके बाद में तुरंत बाद में उस क्लास को जो भी टॉपिक है, जो भी पॉइंट है, जो भी तथ्य है आपका जो अच्छी प्रकार से याद नहीं है, कमज़ोर है, उसे इस क्लास के समाप्त होने के तुरंत बाद ही उसे पढ़ना और अपनी इस समस्याओं का निवारण भी करना। हाँ, इसे 1 या 2 दिन के लिए मत छोड़ देना, क्योंकि कई बार क्या होती है कि हम समस्याओं को एक तरफ करते रहते हैं कि बाद में देखेंगे बाद में देखेंगे, और बाद में इन समस्याओं का एक बड़ी आकार में बन जाती है, पिरामिड के रूप में बन जाती है और बाद में हमें हमारे दिमाग पर भी बोझ रहता है कि अब हम इन समस्याओं का किस प्रकार निवारण करें, किस प्रकार इन्हें पढ़ें। तो इसलिए आप एक विशेष रूप से ध्यान रखना कि जब भी आपके सामने कोई भी समस्या आती है, चाहे आप
भूगोल पढ़ रहे हो, आपके सामने कला संस्कृति से संबंधित या इतिहास से संबंधित कोई बात आपको याद आती है और आपको ये लगता है कि इससे संबंधित प्रश्न आ सकता है, ठीक है, और आपके मन में ये विचार आता है कि ये चीज़ मुझे कंठस्थ याद नहीं है, इसमें कुछ अधूरी चीज़ें रह गई है मेरे मन में जो आ नहीं रही है, तो आप तुरंत ही उस चीज़ को देख लेना। उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1 से 2 मिनट ही लगेंगे, और जिससे आपकी उस समस्या का भी निवारण हो जाएगा और आपके मस्तिष्क में जो ये जो भंवर उठा हुआ था ना वो भी शांत हो जाएगा और आपका दिमाग वापस आगे स्मूथली चलने लगेगा, और जिस चीज़ को आपको पढ़ रहे थे वो भी आपको अच्छी प्रकार से याद हो जाएगी। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और सबसे पहले हमारे आपके सामने ये प्रश्न है कि कौन से लोक देवताओं को धोलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तेजा जी के बारे में। तेजा जी जिनका जन्म करनाल में हुआ था, करनाल नागौर में, और ये जाति से क्या थे, जाट थे, परंतु इनकी जो उपजाति थी वो धोलिया थी, धोलिया जाट थे, इसलिए इनको धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का तो हमारा उत्तर क्या रहेगा, 4 नंबर ऑप्शन तेजा जी। कौन से, 4 नंबर ऑप्शन तेजा जी हमारे इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। इसके अलावा तेजा जी के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें भी देख लेते हैं। इनका जो ससुराल पक्ष था वो पनेर था। कहाँ पर, पनेर था, जो कि अजमेर के पास स्थित है, और इनकी पत्नी का नाम था पेमल देव। ठीक है, इसके अलावा लाछा गुजरी की मेरों से इन्होंने गायों को मुक्त करवाया था। सुरसुरो गांव में इनको सर्पदंश हुआ था। ठीक है, इसके अलावा तेजा जी को अन्य उपनाम भी हैं, जैसे इनको काला बाला के देवता भी कहा जाता है। काला और बाला का देवता क्यों कहा जाता है, काला का अर्थ है यहाँ पर सांप से, नाग से, कि उससे पीड़ित व्यक्ति का उपचार इनके मंदिर में जाने से हो जाता है। इसके अलावा बाला, जिसका एक अन्य नाम और भी है नारू रोग, बाला ये रोग है जिसका एक अन्य नाम नारू रोग भी है, जिससे भारत 1997 में ही पूर्ण रूप से अलग हो गया था। वहाँ पर नारू रोग से जो पीड़ित व्यक्ति थे वो शून्य रह गए थे। इस रोग से जो पीड़ित व्यक्ति थे, जिसमें क्या होता है कि शरीर पर छाले से छाले हो जाते हैं, पीड़ित व्यक्ति को जब तेजा जी के शरण में जाते हैं तो उस रोग का निदान हो जाता है, इसलिए इन्हें काला और बाला का देवता भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इन्हें कृषि कार्यों का उपारक देवता कहा जाता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि जब भी सावन भादवा लगता है, बारिश होती है, किसान खेतों की ओर चलते हैं, तो तेजा जी के गीत गाते हैं, और जिसका नाम है तेजा टेर। ओके, और इसके अलावा इन्हें गोरक्षक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। ये जाट जाति के आराध्य देव है। ओके, तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न जो कि धोलिया वीर के नाम से है, उसका राइट आंसर रहता है तेजा जी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगले प्रश्न में लाछा गुजरी की गाय चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उनकी सहायता की थी। लाछा गुजरी की गाय किस प्रकार चोरी होती है कि जब तेजा जी को पता चलता है कि पनेर में इनका विवाह हो चुका है बाल्यावस्था में, और उनकी पत्नी का नाम पेमल दे है, तो वो उसे लाने के लिए पनेर जाते हैं, परंतु किसी कारण से वो वहाँ से नाराज होकर के वापस लौट आते हैं। कारण वो था कि तेजा जी की जो सास थी उन्होंने देखा नहीं कि द्वार पर कौन है। तेजा जी की जो सास थी वो गाय दूह रही थी, और जैसे ही तेजा जी की घोड़ी को देखती है गाय लात मार के दूध की बाल्टी को गिरा देती है, जिससे गुस्से में आकर के उनकी सास है कुछ कठोर बोल अपमानजनक बोल देती है। परंतु बाद में जब उन्हें पता चलता है कि वो हमारे जमाता थे, जवाई राजा थे, उसके बाद में वो अपनी पुत्री और तेजा जी की पत्नी पेमल दे को कहती है, और पेमल दे अपनी सहेली को भेजती है तेजा जी के पीछे, और तेजा जी को एक रात पनेर में ही रहने के लिए राजी करती है। परंतु क्या पता था कि वो रात ही बहुत बड़ी थी। उसी रात को जिस घर में रुके थे तेजा जी, लाछा गुजरी की, उनकी गाय को मेहर के लोगों के द्वारा चुरा ली जाती है। तो लाछा गुजरी तेजा जी से प्रार्थना करती है कि मेरी गाय को आप उन मेहर के लोगों से बचा कर लाओ। इसके बाद में
सुरसुरा नामक स्थान पर जहाँ पर एक सांप मिलता है, तेजा जी उसको बचाते हैं, परंतु सांप नाराज हो जाता है और सांप उसे काटने का भी प्रयास करते हैं। तब तेजा जी कहते हैं कि अभी आप मुझे मत डसो, मैं जैसे ही मेर के लोगों से लाछा गुजरी की गायों को सुरक्षित ले आता हूँ, उसके बाद आप मुझे डस लेना। और सेंद्रिया नामक स्थान पर, जो कि अजमेर में किशनगढ़ के पास में स्थित है, वहाँ पर तेजा जी और मेर के लोगों में भीषण संग्राम होता है, जिसमें तेजा जी काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, परंतु वो लाछा गुजरी की गायों को सुरक्षित ले आते हैं। इसके बाद में सुरसुरा जाते हैं और वहाँ पर अपनी जीवा को आगे निकाल के सर्प को डसने के लिए कहते हैं, और सुरसुरा में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। और तेजा जी की मृत्यु के बाद में उनकी पत्नी पेमल देवी उनके साथ सती हो जाती हैं। ठीक है, ये थी तेजा जी के बारे में महत्वपूर्ण बातें। इसके अलावा तेजा जी से संबंधित कुछ स्थल भी है, जैसे कि बांसी की दुगारी, जो कि बूंदी में स्थित है, भावता नागौर में स्थित है, सुरसुरा और सेंद्रिया अजमेर में स्थित है, परबतसर और करनाल ये तेजा जी से संबंधित स्थल है, जो कि नागौर में स्थित है। यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या 4, तेजा जी हमारा राइट आंसर रहेगा। तो इस प्रकार हमने तेजा जी के बारे में जो और अन्य महत्वपूर्ण बातें थी उन पर भी हमने चर्चा कर ली है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि तेजा जी का जन्म स्थल का नाम क्या है। जैसा कि अभी बताया कि खड़नाल नागौर में तेजा जी का जन्म होता है। कहाँ पर? खड़नाल नागौर में तेजा जी का जन्म होता है 1073 ईस्वी में। कब है? 1073 ईस्वी में। इनके पिता का नाम था ताहरजी जाट और माता का नाम था राम कुंवरी, और इनकी जो प्रिय घोड़ी थी उनका नाम था लीलन। क्या नाम था? लीलन भी कहा जाता है। जन्म स्थान कहाँ पर है? खड़नाल में। कहाँ पर? खड़नाल में। इसके अलावा ददरेवा चूरू में गोगा जी का जन्म स्थान है, और आसिद भीलवाड़ा देवनारायण जी से संबंधित है, और कोल्लू पापू जी से संबंधित है। उनका यहाँ पर जन्म स्थान है कोल्लू फलोदी जोधपुर। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं कि किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद में सती हो गई थी। तो यहाँ पर मैं 3 लोक देवताओं के नाम बताता हूँ, इनकी पत्नियां इनके मृत्यु के साथ ही सती हो गई। सती प्रथा के बारे में आपने बहुत सुना होगा। सती प्रथा क्या थी कि जैसे ही किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती थी, तो वो महिला जीवित महिला ही अपने पति की शैया के साथ जो दाह संस्कार होता था वो अपने आप ही कर लेती थी। वो शैया पर स्वयं अपने पति के सर को अपनी गोदी में रख करके अपना भी देह संस्कार कर लेती थी जीवित रूप में, तब उसे सती कहा जाता था। वर्तमान में एक घटना हुई थी 1987 में सीकर में दिवराला गांव में। उसके बाद में सती प्रथा पर भारत सरकार के द्वारा पूर्ण रूप से रोक लगा दी है, और सती को जो पूजते हैं उस प्रथा पर भी रोक लगा दी है कानूनी रूप से, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोक देवता है उनके नाम है, एक है तेजा जी जिनकी पत्नी इनकी मृत्यु के साथ सती हुई थी पेमल दे, और इसके बाद में है गोगा जी जिनकी पत्नी केलम दे इनकी मृत्यु के बाद में सती हुई थी। इसके अलावा पाबू जी जिनकी भी पत्नी इनकी मृत्यु के बाद में सती हुई थी, जिनका नाम था सोटी। तेजा जी को सर्पदंश से मृत्यु होती है। गोगा जी अपने मौसेर भाइयों अर्जुन और सर्जन के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं, और पाबू जी जायल के नरेश जिंदराव खिंची से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं अपने साथियों के साथ में, और इनकी पत्नियां इनके साथ ही सती हो जाती हैं। याद रखना है इन तीनों लोक देवताओं के नाम आपको। और सती प्रथा क्या है कि स्त्री अपने पति के मृत्यु के बाद में जो शैया होती है उस पर अपने पति के सिर को अपने गोद में रख करके दाह संस्कार कर लेती हैं, तो उस प्रथा को हम सती प्रथा कहते हैं, जो वर्तमान में भारत में पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है, पूजने पर भी और सती होने पर भी। तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है नागौर, खड़नाल, परबतसर और शाहपुरा। अब इसमें खड़नाल भी दिया गया और परबतसर भी दिया गया। ये सेकंड ग्रेड के एग्जाम में ये पूछा हुआ प्रश्न है कि प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है। अब तीर्थ स्थल वो होता है जहाँ पर लोग आते जाते हैं, पूजा
पूजा की जाती है, और जो तीर्थ स्थल न केवल राजस्थान में पूरे भारत में भी चर्चा में रहता है। तो खरनाल में इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि खरनाल में तेजा जी का जन्म हुआ था, परंतु इनका जो सबसे बड़ा मेला है वो परबतसर नागौर में लगता है तेजा दशमी को, यानी कि भाद्रपद शुक्ल दशमी को ये मेला लगता है। और शाहपुरा में राम सनेश संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है, जिसकी स्थापना रामचरण जी जो संत हुए हैं उनके द्वारा की गई थी। इनके बारे में हम जो हमारा अगला लोक देवियों के बाद में जो अगला टॉपिक रहेगा संत संप्रदाय, उसमें इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। याद रखना खरनाल और परबतसर दोनों दिए हैं, और तीर्थ स्थल पूछा जाता है तो परबतसर ही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार से तेजा जी से संबंधित नहीं है। यानी कि लोक देवता तेजा जी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थान नहीं है। अब तेजा जी के बारे में एक और बात मुझे याद आ गई है कि आपको बताता हूँ कि राजस्थान के जो पंच पीर हैं उसमें तेजा जी शामिल नहीं है। हालांकि यह राजस्थान के मुख्य लोक देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं, परंतु इन्हें पंच पीरों के रूप में नहीं मान्यता प्राप्त है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। पिचिया का इसका संबंध तेजा जी से नहीं है। परबतसर में इनका प्रमुख तीर्थ स्थल है। सुरसुरा में इनको सर्पदंश हुआ था, वहां पर उनकी समाधि भी है। और खरनाल में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? खरनाल में तेजा जी का जन्म हुआ था। तो पिचियाका का संबंध जो कि जोधपुर में स्थित है, इनका संबंध तेजा जी से किसी भी प्रकार नहीं है। बाकी तीनों स्थान है परबतसर, सुरसुरा, खरनाल, इनका तेजा जी से संबंध है। इसके अलावा बांसी दुगारी या बांसुरी दुगारी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बूंदी में है, उसका भी संबंध तेजा जी से है। इसके अलावा भावता नागौर, वो वहाँ पर भी तेजा जी का एक प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। तेजा जी के चतुर्भुज को थान यानी कि मंदिर है। चतुर्भुज यहाँ पर मंदिर से तात्पर्य है, को थान कहा जाता है। तथा तेजा जी के पुजारी को क्या कहा जाता है? जैसा कि हमने क्लास में देखा था कि तेजा जी के जो पुजारी होते हैं उन्हें घोड़ला कहा जाता है। और इसके अलावा तेजा जी की जो प्रिय घोड़ी थी उसका नाम लीलन था। और तेजा गीत है जो किसान हल जोतते समय गाते हैं, उसका नाम तेजा टेर है। याद रखना है 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। घोड़ुला तेजा जी के भक्त हैं, वो कहलाते हैं। ठीक है, तो आने वाले एग्जामों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? जैसे कि एक तो यही है कि तेजा जी ने लाचा गुजरी की गायों को सुरक्षित किया था, किन से किए थे, किन से युद्ध किया था? अब वहां पर मेर और मीणा दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। अब तब आपको याद रखना है मेर। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, पिछले क्लासों में भी मैंने बोला है, मेर लोग हैं, मेर लोगों से लाचा गुजरी की गायों की रक्षा की थी, ये याद रखना। ठीक है, इसके अलावा कुछ और प्रश्न जैसे कि बांसी दुगारी जो कि किस से संबंधित है, किस लोक देवता से है? तो हमारा उत्तर रहेगा तेजा जी। भावता नागौर तेजा जी। इसके अलावा तेजा जी का जो प्रतीक चिन्ह है उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर क्या होगा कि आपको 3 से 4 लाइन दे देंगे और उनमें से पूछेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो इस प्रकार भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और हमने हमारी क्लास में जो लोक देवता तेजा जी के बारे में जो भी बातें की थी वो सभी महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम में। तो आपको वो सभी बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि आजकल जिस प्रकार का ट्रेंड चल रहा है उसमें सत्य असत्य वाले प्रश्न है ऑप्शन दिए जा सकते हैं। यानी कि एक ही प्रश्न के अंतर्गत 4 से 5 प्रश्न बनने वाले, इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। अगला हमारा प्रश्न है कि राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। अब ये प्रश्न बहुत ही आसान है, इसे किस लिए लेकर आया हूँ? अब यहाँ पर यह समझना कि कबीर जी, तुलसीदास और सूरदास ये तीनों ही लोक देवता के रूप में नहीं पूजे जाते हैं, और यहाँ पर तेजा जी हैं, तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। परंतु हो सकता है कि अगले एग्जाम में इस प्रकार के ऑप्शन ना दिए जाए। आप ये मत मान लेना कि तेजा जी ही प्रमुख देवता हैं। कई बार क्षेत्र विशेष से संबंध करके भी पूछा जा सकता है, जैसे कि जैसलमेर में राजस्थान के कौन से लोक देवता प्रसिद्ध हैं, नागौर में राजस्थान के कौन से लोक देवता प्रसिद्ध हैं। ठीक है, और जालोर में राजस्थान के कौन से लोक देवता प्रसिद्ध है, उसमें फत्ता जी का नाम आ जाता है, तल्लीनाथ जी का ऑप्शन नहीं दिया जाता है, और राजस्थान के अन्य लोक देवता दे दिए जाते हैं। ये प्रश्न की परिभाषा पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर ये बिल्कुल ही मत मान लेना कि
तेजा जी ही सबसे लोकप्रिय देवता है। सभी देवता हैं जैसे कि गोगा जी भी अपने क्षेत्र विशेष में हैं, रामदेव जी भी है, हड़बू जी है, कल्ला जी है, मल्लीनाथ जी है, तल्लीनाथ जी है, मांगलिया मेहा जी है, देवनाथ जी है, सभी लोग देवता प्रसिद्ध हैं। परंतु कई बार इन्हें क्षेत्र से संबंध करके पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। जैसे कि सिरोही क्षेत्र में मीणाओं के आराध्य देव के रूप में पूजे जाने वाले कौन से लोक देवता है जो प्रसिद्ध है, तो भूरिया बाबा गौतमेश्वर, जो शिव जी का ही एक रूप माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि राजस्थान जहाँ पर गोगा जी का जन्म हुआ था, तो गोगा जी का जन्म होता है ददरेवा चूरू में। कहाँ पर? ददरेवा चूरू में गोगा जी का जन्म होता है। और इनके जो समाधि स्थल है वो है गोगा मेड़ी में। ठीक है, कहाँ पर? गोगा मेड़ी, जो कि हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अब इनमें गोगा जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताता हूँ जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कि सबसे पहले यही बात है कि गोगा जी के समय दिल्ली में किस वंश की सल्तनत थी। अब यहाँ पर आपको नाम तो याद है, नाम भी याद रखना है कौन सा शासक था और वंश भी कौन सा है, तो गजनवी वंश था और शासक था मोहम्मद गजनवी। ठीक है, इसके अलावा गोगा जी की मृत्यु किस प्रकार हुई थी, तो ये भी आपको याद रखना है कि अर्जुन और सर्जन के साथ युद्ध करते हुए गोगा जी वीरगति को प्राप्त हुए थे। गोगा जी की पत्नी केलम देव उनकी मृत्यु के बाद में सती हुई थी, ये भी बात महत्वपूर्ण है। इसके अलावा गोगा मेडी का जो मंदिर है वो किस किले में स्थित है, तो आपको याद रखना है इंद्रमानगढ़ के किले में। और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि गोगा जी का जो थान है वो किस वृक्ष के नीचे होता है, तो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। प्रत्येक किसान खेत जोतने से पहले हल और हाली को जो 9 गांठ वाली रकड़ी बांधते हैं वो किस लोक देवता की होती है, वो गोगा जी की होती है। गोगा जी जिन्हें हिंदू धर्म में नागराज तथा मुसलमान धर्म में गोगा पीर कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये सभी बातें महत्वपूर्ण हैं और हमने जिन क्लासों में इन सभी बातों के बारे में जिक्र किया था, अध्ययन किया था, तो आप उन बातों को ऐसे मत छोड़ देना कि ये बात नहीं पूछी जाएगी। ये सभी बातें महत्वपूर्ण हैं एग्जाम की दृष्टि से, आने वाले एग्जाम की दृष्टि से। हमारा यहाँ पर उत्तर रहेगा ददरेवा। कतरियासर में जसनाथ जी का जन्म हुआ था, परबतसर में खरनाल में तेजा जी का जन्म हुआ था और परबतसर में तेजा जी का प्रमुख तीर्थ स्थल है, वहाँ पर बड़ा पशु मेला भी आयोजित किया जाता है। गोगा जी के गोगा मेड़ी जो कि नोहर में गोगा नवमी को लगने वाला मेले का भारतीय तिथि क्रम के अनुसार महीना और तिथि पूछी जाती है। अब भारतीय हिंदू कैलेंडर के अनुसार है जो तिथि है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, भाद्रपद की कृष्णा नवमी को। कौन सी? भाद्रपद की कृष्णा नवमी को। अब यहाँ पर क्या होता है कि कई बार एग्जामिनर बड़े ही मतलब दिमाग से खेलता हुआ क्या करता है, जैसे पहला ऑप्शन इन्होंने दे दिया भाद्रपद शुक्ल नवमी को, अब उसके बाद में बैक टू बैक ही उन्होंने भाद्रपद कृष्णा नवमी ऑप्शन दे दिया। कई बार क्या होता है कि 2 नंबर ऑप्शन को 4 नंबर पर रख देता है। ठीक है, और हम ये देख नहीं पाते हैं कि वो ऑप्शन में शुक्ल दिया हुआ है या नवमी, हम देखते हैं भाद्रपद नवमी और हम उसे सही भी करते हैं, और ये और कॉन्फिडेंस की मार होती है। अगर आप इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में गलत करते हो तो अब आप याद रखना कि हजारों अभ्यर्थियों से आप पीछे चले गए। ठीक है, इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखना कि एक बात किसी ने सही कही है कि आत्मविश्वास और घमंड में सिर्फ समझ की ही फर्क रहता है और वही आपको दिखानी है अगले एग्जाम में। भाद्रपद कृष्ण नवमी याद रखना है, और भाद्रपद शुक्ल नवमी को आपको क्या याद रखना है, इस दिन वीर फत्ता जी का सांथू गांव में मेला लगता है, सांथू जालोर में, भाद्रपद शुक्ल नवमी को। और भाद्रपद कृष्ण नवमी से ठीक एक दिन पहले भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को केसरिया कुंवर जी जो कि गोगा जी के पुत्र थे, उनका भी मेला लगता है, आयोजन किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवताओं को जाना जाता है। तो जाहर पीर के नाम से राजस्थान के लोक देवता गोगा जी को जाना जाता है। गोगा जी हो गए, तेजा जी हो गए, इनको सर्पों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है गोगा जी है। और गोगा जी से जाहर पीर की जो कहानी थी वो यहाँ पर बताता हूँ कि एक बार क्या हुआ कि गोगा जी की जो पत्नी थी केलम दे, उनको सर्पदंश हो जाता है।
ठीक है। तो गोगा जी क्या होते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और तपस्या मुद्रा में बैठ करके गुरु मंत्रों का जोर जोर से उच्चारण करने लगते हैं, जिससे क्या होता है कि सभी प्रकार के जो नाग हैं, सांप हैं, वो क्या होते हैं, एक बड़े से अग्निकुंड में आकर के गिरने लगते हैं। इसके बाद में नागों के देवता ने अपने कुल की रक्षा हेतु गोगा जी से माफी मांगते हैं और जो कैलम देव पर जो सर्पदंश से जो सर्प का विष चढ़ा हुआ था वो भी उतारते हैं। उसके बाद में गोगा जी शांत होते हैं। इसलिए राजस्थान में जो गोगा जी हैं उनसे सर्प डरते हैं। ये जिस घर में गोगा जी का थान है या गोगा जी की पूजा की जाती है, सर्प उस घर में प्रवेश तक भी नहीं करता है। गोगा जी और तेजा जी दोनों ही सर्प से है, सर्प के देवता है, परंतु इनमें अंतर क्या है कि गोगा जी जो इस सांप जाती है वो गोगा जी से डरती है, परंतु तेजा जी से क्या है कि तेजा जी और सर्प ये दोनों एक दूसरे के रूप में हैं और एक दूसरे के साथ इनकी पूजा की जाती है। हालांकि जो सर्प से दंश से पीड़ित व्यक्ति है उनका उपचार भी तेजा जी के मंदिर में किया जाता है, परंतु तेजा जी और सर्पदंश और सांप, याद रखना तेजा जी और सांप है वो एक दूसरे से पृथक नहीं है, एक दूसरे से डरते नहीं है, वो एक दूसरे के साथ में है। परंतु गोगा जी और सर्प है वो सर्प जाती है वो गोगा जी से डरती है और वो स्वयं को पृथक रखती है गोगा जी से, कि हम गोगा जी के जहाँ पर गोगा जी का छत्र छाया हो जिन भक्तों पर, सर्प वहाँ से अपने आप को दूर ज़्यादा रखते हैं। ये अंतर है गोगा जी और तेजा जी के बारे में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे। वंश का नाम याद रखना, गजनवी वंश। दिल्ली में सल्तनत काल चल रहा था और जो शासक का नाम था वो था मोहम्मद गजनवी। कौन था? मोहम्मद गजनवी। इसके अलावा गोगा जी के बारे में एक और है कि मुसलमान भगत इन्हें क्यों ध्याने लगे थे, क्योंकि गोगा जी का ही एक वंशज हुआ था कायम सिंह, जिसने फिरोज शाह तुगलक के समय मुसलमान धर्म को अपना लिया था। वो किसी भय के कारण नहीं अपनाया था, उन्होंने ये साबित करना चाहा था कि सभी धर्म समान है, सभी धर्म समान है। क्योंकि लोग कायम सिंह जी जो गोगा जी के वंशज थे तो उन्हें एक आदर्श रूप में देखते थे। अब जैसे समाज में जिस कोई व्यक्ति है अगर आदर्श पद पर है, अगर वो व्यक्ति जिस प्रकार का अच्छा व्यवहार करेगा या माड़ा व्यवहार करेगा, गलत व्यवहार करेगा, लोग उसे ही फॉलो करते हैं। आज के समय में स्थिति अलग है, क्योंकि आज की स्थिति में आज के समय में हम जिन्हें आदर्श मानते हैं वो ही सही व्यवहार नहीं करते हैं और लोग उनके पीछे पीछे भी चलते हैं। तो कई बार क्या होता है कि व्यक्तियों को अपनी जो स्वतंत्रता है वो अपने समाज को देखकर ही सीमित करनी पड़ती है। जैसे कोई क्रिकेटर है, फिल्मी अभिनेता है, लोग उसे अपना अभिनेता मानते हैं, उन्हें अपना आइकॉन मानते हैं, आदर्श मानते हैं और उनकी तरह बनने का प्रयास करते हैं। परंतु अगर वो ही गलत काम करेंगे तब उन जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे एक शिक्षक है, एक शिक्षक एक क्लास में बैठा है, उस क्लास में 100 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, तो वो 50 बच्चों के लिए वो आदर्श ही है। अगर वो जितना अच्छा व्यवहार करेगा, खुद को बनेगा, बच्चे ही उसी की तरह अपने आप को बनाने का प्रयास करेंगे। अगर शिक्षक ही गलत व्यवहार करता है तो फिर बच्चे क्या सीखेंगे, इसका आप अनुमान लगा सकते हो। ठीक है, तो इसमें हमारा प्रश्न है वो मोहम्मद गजनवी है। और जो कायम सिंह थे उन्होंने फिरोज शाह तुगलक के समय मुसलमान धर्म को अपना लिया था और उसके बाद में जो उनके वंशज हुए थे वो कायम खानी कहलाए थे और वो मुस्लिम धर्म के थे और उन्होंने गोगा जी को अपने आराध्य देव के रूप में भी पूजना प्रारंभ किया था और वर्तमान में भी पूजते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लोक देवता गोगा जी का तान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाया जाता है? तो जैसा कि अभी बताया कि राजस्थान का कल्प वृक्ष, मरुस्थल का कल्प वृक्ष खेजड़ी के नीचे बनाया जाता है, जिसे राजस्थान का राज्य वृक्ष भी कहा जाता है, खेजड़ी का वृक्ष। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आसिद भीलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित है? तो आसिद भीलवाड़ा जो कि देवनारायण जी से संबंधित है। देवनारायण जी गुज्जर जाति के आराध्य देव थे। ये 24 बगड़ावत भाइयों से संबंधित है। इनके पिता थे स्वाई भोज और स्वाई भोज उन 24 बगड़ावत भाइयों में सबसे बड़े थे और देवनारायण जी के पिता थे। इनका संबंध आसिद भीलवाड़ा से है और बिनाया अजमेर का भी संबंध देवनारायण जी से है, क्योंकि बिनाया के ठाकुर को
ठाकुर से इन्होंने गायों को लेकर के युद्ध हुआ था और विनायक ठाकुर को पराजित भी किया था और उसे मौत के घाट भी उतारा था। इसके अलावा देवनारायण जी के बारे में और कुछ बातें कि देवनारायण जी हैं, इनके जो सेना थी उसमें गौ सेवक ज्यादा थे, जिनका कार्य था गायों को चराना और गायों की रक्षा करना। ठीक है, देवनारायण जी का आसित भीलवाड़ा में प्रसिद्ध थान भी बना हुआ है, इस बात को भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना। इसके अलावा देवनारायण जी के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण बातें, तो देवनारायण जी की फड़ राजस्थान में सबसे बड़ी फड़ मानी जाती है, जो कि लगातार 6 महीने तक रात में 3 बार 3 फेर पड़ने से पूर्ण होती है। ठीक है, और इनके जो आराध्य भगत हैं वो गुज्जर जाति के हैं, याद रखना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा देवनारायण जी। मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका प्रमुख स्थान है। मेहाजी बापणी फलोदी में इनका प्रमुख स्थान है। रामदेव जी रामदेवरा पोखरण जैसलमेर में इनका प्रमुख स्थान है बना हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है कि किस लोकनायक के मेले, लोकनायक नहीं है यहाँ पर लोक देवता है, किस लोक देवता के मेले को सांप्रदायिकता सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? तो यहाँ पर रामदेव जी का जो मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, जिसे बाबेरी बीज कहा जाता है, उससे लेकर के एकादशी तक जो मेला लगता है उसे सद्भावना का मेला कहा जाता है, क्योंकि उसमें सभी जाति के लोग जात पात की भावना से और जो भेदभाव है उनसे ऊंचा उठ करके इनके दरबार में अपनी हाजिरी भरने आते हैं और अपने रोगों का उपचार करवाने भी आते हैं। और बाबा जो सच्चे मन से इनके दरबार में आता है उनकी समस्याओं का निराकार भी करते हैं, निवारण भी करते हैं। याद रखना है, सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है रामदेव जी माना जाता है। गोगा जी को यहाँ पर नहीं माना गया है। जो बात लिखी गई है सांप्रदायिकता सद्भावना वाली, वो रामदेव जी के बारे में लिखी गई है। इसके अलावा रामदेव जी ने कांवड़िया पंथ भी चलाया था और रामदेव जी ने 24 वाणियां नामक एक ग्रंथ की भी रचना की थी। और रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जिन्होंने जीवित समाधि ली थी। क्या ली थी? जिन्होंने जीवित समाधि ली थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि राजस्थानी लोकगीतों में गाए जाने वाला नेतल का भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है? तो नेतल का भरतार किस लोक देवता को कहा गया है? रामदेव जी को, क्योंकि उनकी पत्नी का नाम क्या था? नेतल दे था, जो अमरकोट के, जो कि कहाँ की थी? अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री थी नेतल दे। किनकी पत्नी थी ये? रामदेव जी की। याद रखना, रामदेव जी की पत्नी थी नेतल दे। तेजा जी की पत्नी पेमल दे और बाबू जी की सोडी। क्या नाम था? सोडी। और कहीं पर मैंने बताया था सुप्यार दे भी है, परंतु हिंदी ग्रंथ अकादमी और आरबीएससी की किताब में दोनों में ही सुप्यार दे का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है, उसमें सिर्फ सोडी नाम ही दिया हुआ है। याद रखना, रामदेव जी के लिए प्रसिद्ध है नेतल दा का भरतार। प्रमुख लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली थी, अभी बताया था कि रामदेव जी ऐसे एकमात्र लोक देवता है जिन्होंने जीवित समाधि ली थी। कौन से? रामदेव जी। इसके अलावा रामदेव जी के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें कि रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले के शिव तहसील के उड्डू काश्मीर नामक गांव में हुआ था। ये इनके जो पिता थे वो तंवर वंशीय थे और ये मल्लीनाथ जी के समकालीन थे। ठीक है, रामदेव जी का विवाह अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री सोडी से हुआ था। ठीक है, इसके अलावा रामदेव जी को जो पोकरण था वो मल्लीनाथ जी से प्राप्त हुआ था, परंतु बाद में रामदेव जी ने पोकरण को अपनी भतीजी के विवाह में दहेज में दे दिया था। और रामदेव जी ने पोकरण से 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर रामदेवरा गांव बसाया था और वहीं पर उन्होंने जीवित समाधि ली थी। और रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के जो भगत है वो रीखिया कहलाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा रामदेव जी ने क्या किया था कि जाति पाति की प्रथा से भेदभाव को दूर किया था, सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया था, गुरु परंपरा में विश्वास किया था। और उनके गुरु का नाम था बालीनाथ जी। और इन्होंने मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्री, इन सभी का भी विरोध किया था। आप आज भी देख लेना कि रामदेव जी का जो मूल मंदिर है रामदेवरा, वहाँ पर रामदेव जी की मूर्ति नहीं है, वहाँ पर उनकी समाधि बनी है और उसी की पूजा की जाती है और भक्तों के द्वारा उन्हीं का दर्शन किया जाता है। हाँ, ये एक अलग बात है कि जो गाँव में छोटे बड़े मंदिर बने होते हैं वहाँ पर रामदेव जी की पूजा मूर्ति रखी होती है। ठीक है, परंतु रामदेव जी ने स्वयं मूर्ति पूजा का विरोध किया था।
चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि पाली जिले के बिरांटिया खुर्द में भरने वाला मेला संबंधित है, तो रामदेव जी से संबंधित है। इसके अलावा रामदेव जी से संबंधित कुछ और भी स्थान है, जैसे मसूरिया फलोद जोधपुर में, खुड़ियावास अजमेर में, सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ में। ये वो स्थान है जहाँ पर रामदेव जी के मुख्य मंदिर है और उन्हें बड़े ही श्रद्धा भाव से ध्याया जाता है। याद रखना रामदेव जी। ऑप्शन नंबर 3 है बिराटिया खुरुंद, खुड़ियावास अजमेर में, सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ में और मसूरिया कहाँ पर है, जोधपुर में। इसके अलावा रामदेव जी के 2 साथियों का नाम भी या सामने आता है। एक का नाम हरजी भाटी है और दूसरे का नाम रत्ना राय का है। इन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। और सांतलमेर कस्बे का संबंध भी रामदेव जी से है, क्योंकि हिंदी ग्रंथ अकादमी में यह बात स्पष्ट रूप से लिखी हुई है कि रामदेव जी ने पोखरण का एक कस्बा था सांतलमेर, वहां पर भैरव नामक तांत्रिक को मारा था और उनके आतंक से वहां के लोगों को मुक्त भी करवाया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नेजा, जमा, रीखिया किस स्थानीय लोक देवताओं से संबंधित है? तो नेजा किसे कहा गया है? जो रामदेव जी के पंचरंगी जो पताका होती है उसे नेजा कहा गया है। जम्मा रात्रि जागरण को, रीखिया उनके जो मेघवाल जाति के भगत होते हैं उनको रीखिया कहा जाते हैं। इसके अलावा रामदेव जी के मंदिर में कामड़िया पंथ के द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है घुटने पर बैठ करके, और जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है उसका नाम है मंजीरा। तो नेजा, जमा, रीखिया इनका संबंध किस लोक देवता से है? रामदेव जी से। याद रखना है रामदेव जी से। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि कामड़िया पंथ के प्रवर्तक देव कौन से माने जाते हैं? तो हमारा अभी जैसा कि बताया गया था कि रामदेव जी, और कामड़िया पंथ के लोगों के द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है रामदेव जी के मेले पर। ये घुटने के बल पर बैठकर किया जाता है और इनमें जो वाद्य यंत्र होता है वो मंजीरा होता है। कौन सा? मंजीरा नामक वाद्य यंत्र के सहयोग से किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। पाबू जी को अवतार माना जाता है। पाबू जी जो कि कोल्लू फलोदी से संबंध है, इनका जन्म स्थान है। पाबू जी जिन्हें लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है, और इसके अलावा इन्हें मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय भी जाता है। इसके अलावा पाबू जी को ऊंटों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है, क्योंकि जब भी ऊंट को कोई बीमारी होती है तो इनके भोपों के द्वारा पाबू जी की फड़ गाई जाती है, और पाबू जी की फड़ गाते समय जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो है रावण हत्ता। इसके अलावा पाबू जी के पवाड़े भी गाए जाते हैं जो कि माठे वाद्य यंत्र के द्वारा गाए जाते हैं। और इसके अलावा पाबू जी के बारे में पाबू जी के भक्तों के द्वारा थाली नृत्य भी किया जाता है। और पाबू प्रकाश जिसमें पाबू जी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है वो आसिया मोड जी के द्वारा लिखा गया है। और इसके अलावा महत्वपूर्ण बातें, पाबू जी का संबंध देवल चारनी से है और उनकी घोड़ी थी केसर कालमी। और इसके अलावा पाबू जी के जो सहयोगी थे जिनमें नाम आता है चांदा, डामा और हरमल, ये तीनों पाबू जी के सहयोगी थे जो जायल के नरेश जिंदराव खिंची के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त भी हुए थे। और पाबू जी की पत्नी सोडी भी उनके साथ सती हो गई थी पाबू जी के साथ में। ये सभी बातें महत्वपूर्ण हैं जो कि हमने क्लास के अंतर्गत अध्ययन की थी। अगर आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, तो हमने राजस्थान के इतिहास से संबंधित सभी क्लासें बना ली है, उनकी प्ले लिस्ट भी बनी हुई है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। इसके अलावा लोक देवताओं से संबंधित भी हमारी 4 क्लासें हैं, वो हमने कंप्लीट कर ली है, और प्रत्येक लोक देवताओं के बारे में बड़े ही विस्तार से इसमें चर्चा की गई है इन क्लासों में। तो आप एक बार उसे अवश्य देखना, ये परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगी। और ये क्लासें आप सभी के लिए पूर्ण रूप से निःशुल्क है, इनमें किसी भी प्रकार का चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। फ्लैग रक्षक एवं ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता है, अभी बताया गया था पाबू जी है। पाबू जी जाति से राठौड़ थे, याद रखना पाबू जी जाति से राठौड़ थे। इनके पिता का नाम दांदल जी है और इनका जन्म 1239 में फलोदी के कोल्लू गांव में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय जाता है? तब भी हमारा उत्तर रहेगा पाबू जी।
और ऊंट के बीमार होने पर बाबूजी की हिप्पड़ का गायन किया जाता है इनके भोपों और भोपियों के द्वारा, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के द्वारा। इसके अलावा बाबूजी के बारे में एक बात और है कि इनके जो आराध्य भगत हैं वो थोरी जाति के होते हैं। कौन सी जाति के? थोरी जाति के होते हैं। मोहनाद नैणसी ख्यात में ये बात स्पष्ट रूप से लिखी है कि ये जो थोरी जाति थी ये एक मलय जाति थी और बाबूजी ने इन्हें आश्रय दिया था और वर्तमान में यही जाति इनकी प्रमुख अनुयायी जाति है। इसके अलावा रायका, रेबारी और भोपे भी इनके प्रमुख भक्त हैं, अनुयायी माने जाते हैं। और बाबूजी का जो मुख्य पूजा स्थल है वो कोल्लू फलोदी में है, जहां पर प्रतिवर्ष इनकी स्मृति में मेला भी लगता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि संत बाबूजी के शिष्य मुख्यतः कौन से हैं? तो जैसा कि बताया गया था थोरी थे, इसके अलावा रायका और रेबारी भी थे। तो यहाँ पर सिर्फ रेबारी नाम दिया गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा? रेबारी ही रहेगा। रेबारी जिसे नायक या रायका भी कहा जाता है, ये ऊंट पालक जाति होती है। रायका रेबारी कौन सी? ऊंट पालक जाति होती है और ऊंटों के बीमार होने पर ये बाबूजी की फड़ का वाचन करते हैं। और राजस्थान की सबसे बड़ी और लोकप्रिय फड़ देवनारायण जी की है, जो गुज्जर जाति के भक्तों के द्वारा गाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि कोल्लू गांव किस लोक देवता से संबंधित है? जैसा कि अभी बताया कि बाबूजी का जन्म कोल्लू गांव में 1239 में हुआ था। यह फलोदी में पड़ता है और वहीं पर कोल्लू गांव में ही इनकी स्मृति में प्रतिवर्ष मेला भी आयोजित किया जाता है। बाबूजी जिन्हें लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय भी जाता है और ऊंट के देवता के रूप में भी इनको पूजा जाता है। और इनके भक्तों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो थाली नृत्य है। 13 ताली जो नृत्य है वो रामदेव जी के भक्तों के द्वारा और थाली जो नृत्य है वो बाबूजी के भक्तों के द्वारा गाया जाता है, किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथ वाले देवता के रूप में होते हैं? तो ये है कल्ला जी, जिनका संबंध मेड़ता से है। मेड़ता के सामियाना गांव जो कि नागौर जिले में स्थित है, वहां पर इनका जन्म होता है। जब अकबर ने 1568 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, तब इन्होंने अपने चाचा जयमल को, जो पैरों से क्या हो गए थे, जख्मी हो गए थे, उसके बाद में उन्होंने अपने चाचा को कंधे पर बिठा करके उनके दोनों हाथों में तलवारें लेकर के, स्वयं दोनों हाथों में तलवारें लेकर के युद्ध किया था। और उसी के बाद में ये 2 सिर और 4 हाथ वाले लोक देवता के रूप में भी पूजे जाने लगे थे। रनेला गांव में भी इनकी पीठ बनी हुई है, सलूम्बर उदयपुर में। इसके अलावा इनकी जो समाधि स्थल है वो कहाँ पर है? चित्तौड़ के किले में बनी हुई है, भैरोपोल के पास में। और इसके अलावा सावला ग्राम, सामलिया गांव, सावला नहीं, सामलिया गांव डूंगरपुर में भी इनका एक स्थल है, पवित्र स्थल है, पूजनीय स्थल है, वो बना हुआ है सामलिया गांव में डूंगरपुर में। और सामियाना गांव है वो अलग है और सामलिया गांव में अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग है। सामलिया गांव डूंगरपुर में है और सामियाना गांव जहाँ कहाँ पर है? नागौर में है, जहाँ पर कल्ला जी का जन्म हुआ था। याद रखना है, वीर कल्ला जी, वीर कल्ला जी हैं। ये 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में और 2 सिर वाले लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। कौन से? कल्ला जी, जो कि मेड़ता के थे। कहाँ के थे? मेड़ता के थे। याद रखना है, मेड़ता गांव से। और अकबर के चित्तौड़ आक्रमण के समय इन्होंने बहुत ही वीरता दिखाई थी। याद रखना है, सामलिया और सामियाना। सामलिया गांव डूंगरपुर में और सामियाना गांव में कहाँ पर है? नागौर में, जहाँ पर इनकी जन्म हुआ था। इसके अलावा इस लोक देवताओं के लिए कुछ नाम भी है, जैसे केहर, कमदण, कमदज, योगी, बाल ब्रह्मचारी आदि इन सभी नामों से पूजे जाते हैं। कौन है? कल्ला जी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बाड़मेर में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवताओं से संबंधित है? तो वो है मल्लीनाथ जी से, जो लूणी नदी के किनारे पर स्थित है। मल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है और मल्लीनाथ जी ने कुंडा पंथ की स्थापना की थी। इसके अलावा इन्होंने 1399 में एक व्रत हरि कीर्तन का भी आयोजित किया था, मारवाड़ के सभी संतों को एकत्रित करके। और लूणी नदी के किनारे
तिलवाड़ा गांव में इनका प्रसिद्ध मंदिर है, और जहां पर चैत्र कृष्णा एकादशी से लेकर के चैत्र शुक्ल एकादशी तक इनका विराट पशु मेला भी लगता है। इसके अलावा मल्लीनाथ जी ने निर्गुण और निराकार ईश्वर में विश्वास करते थे, और मल्लीनाथ जी रामदेव जी के समकालीन भी माने जाते हैं। और मल्लीनाथ जी के बारे में और क्या खास बात है कि फिरोज शाह तुगलक के जो मालवा सूबेदार निजामुद्दीन ने 13 दलों में बंटकर आक्रमण किया था, तो उस आक्रमण का सामना मल्लीनाथ जी ने ही किया था और उन्हें पराजित भी किया था। और मारवाड़ में इनके लिए एक पंक्ति आज भी प्रसिद्ध है कि 13 तुंगा बांजिया माले सलखानी। 13 तुंगा बांजिया माले सलखानी का संबंध की पंक्ति का संबंध किस लोक देवता से है? तब हमारा उत्तर रहेगा मल्लीनाथ जी। तिलवाड़ा में इनका प्रसिद्ध मंदिर है लूणी नदी के किनारे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। गोगा जी गोगा मेड़ी, मल्लीनाथ जी पिचिया का गलत है, पापू जी कोल्लू सही है, नेताजी प्रोफेसर है। मल्लीनाथ जी का भी बताया था तिलवाड़ा बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे स्थित है, तो अभी बताया गया था मल्लीनाथ जी है, जिनका मंदिर कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे स्थित है। और ये मारवाड़ के रावल सरखा के पुत्र थे, इनकी माता का नाम था जानी दे, ठीक है। और इन्होंने फिरोज शाह तुगलक के सेनाओं को भी पराजित किया था। ये सभी बातें महत्वपूर्ण हैं जो आपको याद रखनी है। इसके अलावा मल्लीनाथ जी ने राजकाज को छोड़कर अपनी पत्नी रूपादे की कहने से 1389 में उगम जी भाटी से शिष्य बने थे और योग साधना की दीक्षा भी प्राप्त की थी। और उसके बाद में 1399 में इन्होंने मारवाड़ के सभी संतों को एकत्रित करके हरि कीर्तन का भी आयोजित किया था। और उसी वर्ष 1399 में इनका निधन हो गया था, और 1399 में ही इन्होंने कुंडापत को चलाया था, ठीक है। इन सभी बातें हैं ये मल्लीनाथ जी से संबंधित हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कुंडा पंथ के प्रेरणता कौन है? अभी बताएगा था राव मल्लीनाथ जी। कौन है? राव मल्लीनाथ जी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भूरिया बाबा आराध्य देव माने जाते हैं। तो भूरिया बाबा जिन्हें गौतमेश्वर महाराज भी कहा जाता है, सिरोही में इनका प्रसिद्ध मंदिर है। ये मीणा जाति जो गोड़वाड़ के मीणा है उनके आराध्य देव हैं, और इनकी कसम खाकर के मीणा कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। तो गोड़वाड़ के जो मीणा है वो किस लोक देवता की कसम खाकर झूठ नहीं बोलते हैं? तो भूरिया बाबा गौतमेश्वर महाराज के। और इस मेले की एक खासियत क्या है इनके मंदिर में वर्दी वाले पुलिस वाले ड्यूटी नहीं देते हैं, वो सिविल ड्रेस में आकर के अपनी ड्यूटी देते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई थी? तो जैसा कि शुरुआत में बताया था कि 3 लोक देवता हैं, तेजा जी, पापू जी और गोगा जी। इनकी पत्नियां सती हुई थी, और जो इनमें से नहीं है, चौथा ऑप्शन होगा वो हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। हड़बू जी की पत्नी हड़बू जी के साथ सती नहीं हुई थी। गोगा जी, तेजा जी और पापू जी की पत्नियां उनके साथ सती हुई थी। गोगा जी की पत्नी का नाम कैलन दे, तेजा जी पेमल दे और पापू जी सोडी। अगला हमारा प्रश्न है कि बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है? बेंगटी जो कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। राव जोधा के समकालीन था, और यहाँ के जो प्रमुख लोक देवता थे वो थे हड़बू जी, जिनका जन्म बुंडेल नागौर में हुआ था, सांकला वंशीय थे। और जोधपुर के राव जोधा के समकालीन थे, और जोधा को मंडोर दिलाने में भी उनका आशीर्वाद साथ था। और जिसके बदले में जैसे ही जोधा को मंडोर मिलता है, उसके बाद में जोधा ने बेंगटी गांव उनको भेंट किया था। और बेंगटी गांव में इनका आज प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ पर मेला लगता है। और बेंगटी गांव में जो हड़बू जी अपने पास बैलगाड़ी रखते थे वो भी आज वहाँ पर सुरक्षित है, और उनकी पूजा भक्तों के द्वारा की जाती है। और इनके जो पुजारी होते हैं वो सांकला राजपूत होते हैं, याद रखना, सांकला राजपूत। हड़बू जी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि सांतु गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है, जहां पर भाद्रपद की शुक्ल नवमी को यानी कि चांदन पखवाड़े को मेला लगता है। तो जैसा कि शुरुआत में बताया था कि भाद्रपद कृष्णा नवमी को गोगा जी का, और भाद्रपद शुक्ल नवमी को वीर फत्ता जी का मेला लगता है। कहाँ पर लगता है? जालोर के सांतु गांव में। तो जालोर के सांतु गांव में प्रसिद्ध लोक देवता हैं वीर फत्ता जी। इसके अलावा
जालोर के पांचोटा गांव में तल्लीनाथ जी भी प्रसिद्ध देव हुए हैं, जिनका मूल नाम था रांगदेव, और पांचोटा जालोर में इनकी प्रसिद्ध थान भी बना है। इसके अलावा तल्लीनाथ जी के भक्तों को जहरीले कीड़ों के काटने पर उनकी पूजा की जाती है। ठीक है, चलिए, शायद ये हमारा आज की क्लास का अंतिम प्रश्न था। और आज की क्लास में हमने कि राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में जितना हो सकता है उतना हमने प्रयास किया है और रिवीजन करने का भी प्रयास किया है। इसके अलावा राजस्थान के कोई मांगलिया मेहाजी लोक देवता शेष रह गए हैं, उनके बारे में जो महत्वपूर्ण बात है वो मैं बता देता हूँ। मांगलिया मेहाजी जो कि राव चुंडा के समकालीन थे, इनका जन्म तो कहाँ हुआ था, पवार क्षत्रिय परिवार में हुआ था, किंतु इनका लालन पोषण वो ननिहाल मांगलिया में हुआ था, इसलिए इनका नाम मांगलिया मेहाजी पड़ा था। और ये जैसलमेर के शासक राणक देव भाटी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। मांगलिया मेहा सुकून शास्त्री के ज्ञाता थे। बावणी फलोदी में इनका प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ पर भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है। अब याद रखना, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को और कौन सा मेला लगता है, केसरिया कुंवर जी जो कि गोगा जी के पुत्र थे, उनका भी मेला लगता है। ठीक है, इसके अलावा अगर राजस्थान के कुछ और लोक देवता शेष रह गए हैं, जैसा कि बिग्गा जी के बारे में बता देता हूँ। बिग्गा जी जाखड़ जाति के जो जाट है उनके आराध्य देव है। बिग्गा जी का रीढ़ी और बिग्गा गांव जो कि डूंगरगढ़ तहसील में स्थित है, वहाँ पर इनका प्रसिद्ध स्थल है मामा देव, जिन्हें बरसात के देवता के रूप में पूजा जाता है। और मामा देव की सबसे बड़ी खासियत यही है कि राजस्थान में एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जिनकी पत्थर या मिट्टी की कोई मूर्तियाँ नहीं होती, बल्कि लकड़ी का कलात्मक तोरण बना होता है जो गांव के बाहर प्रवेश द्वार पर प्रतिष्ठापित किया जाता है। ठीक है, रूपनाथ जी जिन्हें जरडो जी भी कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में भी पूजा जाता है। ये पाबू जी के भतीजे थे और जिन्होंने जिंदराव खिंची को मारकर अपने काका की मृत्यु का बदला भी लिया था। इसके अलावा झुंझारजी महाराज भी है। इमलोवा नीम का थाना सीकर में इनका जन्म हुआ था और शालोदड़ा में इनका प्रमुख मंदिर भी स्थित है। इल्लो जी है जिसे मारवाड़ में छेड़छाड़ के लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। और बाड़मेर में होली के दिन प्रतिवर्ष इनकी सवारी भी निकाली जाती है। ठीक है साथियों, ये है हमारी राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित प्रश्नोत्तरों की महत्वपूर्ण क्लास। और इस क्लास में हमने क्या किया कि राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे और जो बार बार आ रहे थे उनके बारे में देखा, और हमने राजस्थान के लोक देवताओं का पुनः जल्दी रिवीजन भी कर लिया मात्र इस एक क्लास में। और अब आपको क्या करना है, आप अपना मूल्यांकन कर लो कि कौन से प्रश्न का उत्तर आपको याद नहीं था, कौन सी वो बातें जो मैंने आपको बताई थी इन प्रश्नों के अलावा जो आपको याद नहीं थी, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ें हमें याद नहीं थी। उन समस्याओं का अभी ही इस वीडियो को समाप्त करते ही निराकार करना, उसका निवारण करना, निराकार नहीं उसका निवारण करना है आपको। ठीक है, तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में, और अगली हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी राजस्थान के लोक देवियों माताओं से संबंधित। ठीक है, जल्द ही मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।